नेपाल की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम चर्चा में है। वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी और अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का है। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के बाद जब युवाओं ने अंतरिम सरकार के लिए नए चेहरे की तलाश की तो सबसे पहले जो नाम सामने आया वो था सुशीला कार्की। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मेरी पीएम मोदी के बारे में धारणा बहुत अच्छी है। सुशीला कार्की ने कहा, मैं पीएम मोदी को नमस्कार करती हूँ। पीएम मोदी के बारे में मेरी धारणा अच्छी है। नेपाल में हाल ही में हुए आंदोलन का नेतृत्व जेन जी समूह ने किया था और उन्होंने मुझ पर थोड़े समय के लिए सरकार का नेतृत्व करने का भरोसा जताया। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है तो पहली प्राथमिकता आंदोलन के दौरान मारे गए युवाओं को श्रद्धांजलि देना होगी। आंदोलन के युवाओं ने उनके नेतृत्व के पक्ष में मतदान किया। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। सुशीला कार्की ने आगे कहा कि नेपाल में अतीत से ही समस्याएं रही हैं। अब स्थिति बहुत कठिन है। हम नेपाल के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। हम देश के लिए एक नई शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान और प्यार है। भारत ने नेपाल की बहुत मदद की। जेन जी आंदोलन के सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक में सुशीला कार्की का नाम सामने आया। कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ था। उन्होंने राजनीति, शास्त्र और कानून की पढ़ाई की और उसके बाद वकालत और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, जिनमें चुनावी विवाद भी शामिल थे। उनके फैसलों ने ये साबित किया कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करने वाली एक अहम संस्था है। बात करें सुशीला कार्की की जिंदगी की तो सुशीला कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वो अपनी क्लास में टॉपर रही, जो उनकी मेहनत और लगन को दिखाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कार्की की जिंदगी का एक अहम मोड़ तब आया जब बनारस में उनकी मुलाकात नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई। यहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी, जो बाद में शादी तक पहुंची। दुर्गा उनके लिए न सिर्फ एक जीवन साथी बने, बल्कि सुशीला ने जैसा कहा था कि वो उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त और एक ऐसे शख्स बने जो हर मुश्किल में उनके साथ रहे, उनके गाइड बनकर उनको हमेशा सलाह देते रहे। दुर्गा प्रसाद सुवेदी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब नेपाल एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक किया गया। इस प्लेन में 22 लोग सवार थे और 32 लाख रुपए का बैग था। दुर्गा और उनके साथियों ने इस पैसे को नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला को सौंप दिया ताकि नेपाल में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार खरीदे जा सके। प्लेन को बिहार के फोर्ब्सगंज में लैंड करवाया गया। नकदी निकालकर विमान को रवाना कर दिया गया। इसके बाद हाईजैकर्स वाराणसी भाग गए। बाद में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इमरजेंसी लागू होने पर दुर्गा को वाराणसी के नगवा इलाके में एक घर से गिरफ्तार किया गया। सुशीला का कहना है कि हम भारत के नेताओं को भाई बहन की तरह मानते। साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बनारस में बिताए दिन उनके लिए कितने यादगार।